नमस्कार दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, स्वराज्य की स्थापना की, जिन्होंने मुगल्स और सुल्तान को उनकी नानी याद दिला दी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी महान राजा महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति प्रतापराव गुर्जर के बारे में। तो कौन है प्रतापराव गुर्जर, उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए क्या क्या किया और उनको प्रतापराव ये टाइटल कैसे मिला, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सातारा डिस्ट्रिक्ट में जन्मे इस वीर सपूत का असल में नाम था कुर्तोजी गुर्जर और शुरुआत में ये छत्रपति शिवाजी महाराज के आर्मी में एज अ डिटेक्टिव काम करते थे। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज भेष बदलकर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी चेक करने निकले। बॉर्डर के आसपास यहाँ वहां घूमे और फिर उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की। उतने में ही उनको एक आवाज सुनाई दी, रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकते। महाराज एकदम से रुक गए। मुड़कर देखा तो एक युवक उनकी ओर चलकर आ रहा था। उस युवक ने महाराज से पूछा कि कौन हो आप और यहां क्या कर रहे हो? क्या आप जानते नहीं, यहां से छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की शुरुआत होती है। क्या आपके पास अंदर जाने की अनुमति है? महाराज ने कहा, मेरे पास अनुमति तो नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी कोई चीज है। और महाराज ने अपने साथी से कहकर एक सोने हीरो से भरी हुई गुटली नहीं, सॉरी, क्या वो पोती, वो होता है ना जिसमें रेड कलर का क्लॉथ होता था जिसमें भर के देते थे, वो युवक के सामने रख दी। आई थिंक उसको गोतड़ी बोलते हैं ना, गोतड़ी। तो उस गोतड़ी में इतने सोने जेवर थे कि युवक पूरी जिंदगी एकदम आराम की जिंदगी जी लेता। लेकिन उसने भारी आवाज में महाराज से कहा कि चले जाइए, अन्यथा आपको बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊंगा। महाराज ने उसके कंधे पे हाथ रखा, धीरे से मुस्कुराए और वहां से चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने साथी से पूछा कि कौन है ये युवक जो निस्वार्थ रूप से हमारे स्वराज्य की रक्षा कर रहा है? साथी ने कहा, महाराज, उसका नाम कुर्तोजी गुर्जर है, हमारी सेना का सबसे जोशीला योद्धा। कुर्तोजी की सच्चाई और ईमानदारी से छत्रपति शिवाजी महाराज काफी खुश हुए और उन्होंने कुर्तोजी गुर्जर को राजगढ़ का सूबेदार बना दिया। राजगढ़ करीबन 26 साल तक छत्रपति शिवाजी महाराज का कैपिटल रहा है। ये फोर्ट 1689 में मुगल्स के हाथ चले गया था, लेकिन 1707 में फिर से मराठाओं के पास वापस आ गया और 1818 में इसको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट था ये, और इसका सूबेदार किसको बनाया गया? कुर्तोजी गुर्जर को। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में मराठा और मुगलों का आपस में कोई पंगा नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा फोकस था बीजापुरी सल्तनत पर। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति और एक्सपांशन पॉलिसीज औरंगजेब से देखी नहीं गई। उसने अपने सूबेदार शाइस्ता खान को चिट्ठी लिखी कि देखो यार, कौन है ये शिवाजी जो इतनी छोटी उम्र में किले पे किले जीते जा रहा है। तुम एक काम करो, इसने जो भी किले जीते हैं उन सारे किलों पर हमला कर दो और उसको मुगल के अधीन कर लो और शिवाजी को हमारे पास लेकर आओ। अब ये खार्टून औरंगजेब को पता नहीं था कि वो किस तूफान को अपने यहां लाने को कह रहा है। अब शाइस्ता खान इस समय दक्कन में था, इनफैक्ट वो दक्कन का ही सूबेदार था। तो वहां से मराठाओं की जो जीती हुई टेरिटरीज थी उन पे हमला करना इसके लिए तो बहुत ईजी था। तो 1660 में शाइस्ता खान पहुंच गया औरंगाबाद और वहां से उसने पुणे पर हमला कर दिया और पुणे को मराठाओं से जीत लिया। उसके बाद उसने चाखंड, कल्याण और कोंकण को भी मराठाओं से छीन लिया। अब मुगलों के इस अटैक को रिटेलिएट करने, दुश्मन को जवाब देने, महाराज ने पेशवा मोरोपंत और सूबेदार कुर्तोजी गुर्जर को मुगलों से अपनी टेरिटरीज वापस लेने को कहा। दोनों ने बड़ी चतुराई और वीरता से मुगल सैनिकों को मार भगाया। कुर्तोजी गुर्जर ने तो मुगलों के जनरल महकूब सिंह को भी मार दिया। अब यह बहुत बड़ा झटका था मुगलों के लिए, औरंगजेब के लिए, क्योंकि कुछ सैनिकों को लेकर इतने बड़े मुगल की आर्मी को हराना बिल्कुल ना के बराबर था। मुगल तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे। उनको अब मराठाओं की ताकत का अंदाजा हो गया था और यहां मराठाओं का कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे बढ़ गया था। उन्होंने अब शाइस्ता खान को ठिकाने लगाने की प्लानिंग शुरू कर दी। अब देखिए, मैं यहाँ शाइस्ता खान वाली स्टोरी नहीं बताऊंगा
क्योंकि हमारा आज का फोकस प्रतापराव गुजर पे है। इन शॉर्ट कहो तो मराठास ने मस्त प्लानिंग करके बाराती का बेस लेकर वो शाइस्ता खान के कोर्ट में पहुंच गए थे, घुस गए थे, और वहां पे जाके उन्होंने उस पर हमला कर दिया। और उसमें शाइस्ता खान बचकर भाग निकला था, लेकिन उसके कुछ 3 उंगलियां कट गई थी शिवाजी महाराज की तलवार से। ठीक है, तो इन शॉर्ट में मैंने आपको ये स्टोरी बता दी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बाद में किसी दिन बहुत अच्छे से बनाऊंगा इस पे। तो औरंगजेब का अब दिमाग खराब हो चुका था। उसने अब छत्रपति को खत्म करने मिर्जा राजे जयसिंह को भेजा। मिर्जा राजे जयसिंह मुगल सुल्तनत के सबसे अक्लमंद और ताकतवर मनसबदार। इनके दादाजी को आप सब जानते होंगे। जोधा अकबर देखी है किसी ने? नहीं, ऋतिक रोशन वाली। ऋतिक रोशन कहता है ना अपनी भारी आवाज में कि मान सिंह, हाँ मान सिंह। या फिर महाराणा प्रताप देखा आपने, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे राजा मान सिंह। और मिर्जा ये जो वर्ड है ना, ये टाइटल है जो अकबर ने मान सिंह को दिया था। बाद में शाहजहां ने मान सिंह के पोते जय सिंह को दिया। ठीक है, तो मिर्जा राजे जय सिंह अपनी विशाल सेना लेकर निकले स्वराज्य पर हमला करने। उन्होंने मराठाओं के कई राज्यों को जीत लिया और फिर निकले पुरंदर किले की ओर उसे जीतने के लिए। अब शुरू हुआ बैटल ऑफ पुरंदर। और इस बैटल में पुरंदर के जो किलेदार थे मुरारबाजी देशपांडे, वो स्वराज्य की लड़ाई में शहीद हो गए। तो वीर मुरारबाजी देशपांडे के जाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को लगा कि मिर्जा राजे जयसिंह और उसकी सेना को सीधे युद्ध में हराना स्वराज्य को संकट में डालने जैसा होगा, और अगर बड़ी छलांग मारनी है तो कुछ कदम पीछे भी लेने होंगे। महाराज ने रघुनाथ पंत और कुर्तोजी गुजर को बुलाया और कहा कि आप दोनों जाइए और ये चिट्ठी मिर्जा राजे को दे आइए, हमें उनसे संधि करनी होगी। दोनों पहुंचे संधि प्रस्ताव लेकर मिर्जा राजे के पास। बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन मिर्जा राजे नहीं माने। निराश होकर दोनों महाराज के पास पहुंचे और रघुनाथ पंत ने महाराज से कहा, महाराज, मिर्जा राजे तो सुनने को तैयार ही नहीं है। उसने हमें जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। ये सुनकर सब सोच में पड़ गए, कोई समाधान मिल ही नहीं रहा था। महाराज और रघुनाथ पंत के बीच बात हो रही थी। तभी कुर्तोजी गुजर वहां से गुस्से से चले गए। यहां मिर्जा राजे बड़े आराम से अपना स्वादिष्ट भोजन खत्म करके अपने निवास स्थान की ओर जा रहे थे। तभी अचानक एक युवक उन पे तलवार से हमला कर देता है। चौकन्ने होने की वजह से मिर्जा राजे खुद को बचा लेते हैं और उनके अंगरक्षक तुरंत उस युवक को पकड़ लेते हैं। मिर्जा राजे कहते हैं, जिंदा पकड़ो उसे। अंगरक्षक युवक को पकड़कर मिर्जा राजे के पास लेकर जाते हैं। कुर्तोजी, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे मारने आए थे? क्या शिवाजी को इस बारे में पता है? उसकी अनुमति के बिना तुम यहां कैसे आ गए? कुर्तोजी सोचने लग गए, यार इनको कैसे पता कि मुझे महाराज ने नहीं भेजा है? कुर्तोजी के चेहरे के हाव भाव देखकर मिर्जा राजे कहते हैं, कुर्तोजी, मैं शिवाजी को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो मुझे मारने की कोशिश कभी नहीं करेगा, और अगर करेगा तो भी इस तरह तो बिल्कुल नहीं। शिवाजी का वार कभी खाली नहीं जाता। आज तो देवी मां की कृपा थी इसलिए बच गए, लेकिन कुर्तोजी, तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी होगी। तुम अकेले ही इतने बड़े मुगल ढेरे में घुस गए। अपराध तो तुमने किया है, लेकिन तुम्हें सजा देने से पहले क्या मैं इस अपराध की वजह जान सकता हूं? कुर्तोजी कहते हैं, मिर्जा राजे, यहां तोपों पर तोपें चल रही है। मेरे कितने भाई दोस्त मारे जा रहे हैं। महाराज इस विषय को लेकर बहुत ही चिंतित है और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। आपके सामने संधि प्रस्ताव रखा तो आपने मना कर दिया। हमारे महाराज को आत्मसमर्पण करने को कहा। कुर्तोजी के होते हुए यह हरगिज नहीं हो सकता। कुर्तोजी का वो जोश, वो गुस्सा मिर्जा राजे को नजर आ रहा था। मिर्जा राजे ने कुर्तोजी से कहा, वाह कुर्तोजी वाह, तुम्हारी बहादुरी वाकई में काबिल तारीफ है। तुम एक जाबाज सिपाही हो। हमें जरूरत है तुम्हारे जैसे लोगों की। तुम हमारी सेना में शामिल हो जाओ। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। इस बात से कुर्तोजी काफी नाराज हो गए और उन्होंने मिर्जा राजे से कहा कि चाहे मेरी गर्दन क्यों ना काट लीजिए,
मैं महाराज और स्वराज्य से गद्दारी कभी नहीं कर सकता। अब कुर्तोजी के इस उत्तर से, इस निष्ठा से, इस प्रेम से, इस डेडिकेशन से मिर्जा राजे तो और खुश हो गए। उन्होंने कुर्तोजी की बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की, उनसे बातचीत की और उनके बहादुरी और साहस के लिए उन्हें कई सारे गिफ्ट्स और एक हॉर्स एज अ रिवॉर्ड में दे दिया और अपने खास अंगरक्षक से कहकर उन्हें मुगल डेरे के बाहर छोड़ा है। अब यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने जासूस स्पाई से खबर मिल गई थी। जैसे ही उन्होंने कुर्तोजी को देखा वो बहुत ही खुश हो गए। कुर्तोजी ने महाराज को सब कुछ बता दिया। उन्होंने कुर्तोजी को गले से लगाया और कहा, कुर्तोजी, इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक बहुत वीर और शक्तिशाली योद्धा हो, लेकिन ऐसे कठिन समय में हम अपने किसी भी योद्धा को खोना नहीं चाहते। स्वराज्य को तुम्हारी जरूरत है कुर्तोजी। आपको आपके गुस्से पे नियंत्रण रखना होगा, वरना कल तो आपका ये गुस्सा स्वराज्य के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तुम बिना अपनी जान की परवाह किए हम सबके लिए अकेले ही लड़ने चले गए। तुम्हारे इस प्रतापी साहस के लिए आज से तुम्हें सब कुर्तोजी नहीं बल्कि प्रतापराव गुजर कहकर पुकारेंगे, और आज से तुम स्वराज्य के सर सेनापति यानी हेड कमांडर रहोगे। तो इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुर्तोजी गुजर को प्रतापराव ये टाइटल दिया। और भी स्टोरीज आते रहेंगे, आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों को ये सब चीज़ें पता ही नहीं है, और पता नहीं है तो फिर सर्च भी क्या करेंगे लोग। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल है कि ताराबाई का वीडियो है, स्कंदगुप्त है, फिर राजा भोज है, ये सब वीडियोस मैंने जो बना के रखा है, इनके नाम से शायद ही कोई कुछ सर्च करता होगा। बहुत कम परसेंटेज है लोगों का जो इस बारे में जानकारी रखते हैं और इस बारे में सर्च करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए वीडियो को। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।